जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इस समय हम लोगों का पेट का परीक्षा करीब में आ रहा है और उसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आया हूं, क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद। आप लोग देख रहे हैं इस समय आपको हिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और इसके बाद में आप लोगों का ज्योग्राफी सेक्शन शुरू किया जाएगा। तो समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करके क्लास को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पर आप इसमें देखने पाएंगे टॉप 50 क्वेश्चंस परीक्षा में जरूर आएगा। ऐसे प्रश्नों का सीरीज लिया गया है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना बहुत ज़्यादा विलंब किए हुए और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वंदे मातरम की नारे का सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था? वंदे मातरम नारे का सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रयोग अर्थात वंदे मातरम जो था इसको लिखा तो था वंदे मातरम किसने, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और इसको प्रयोग किसने किया था सार्वजनिक रूप से, इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या बिपिन चंद्र पाल जी थे, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे? तो बेटा वंदे मातरम को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने, इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? कौन सी घटना से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? क्या 1857 की क्रांति, या चाफेकर बंधुओं द्वारा करजन वाले की हत्या, या फिर लाहौर षड्यंत्र केस, या फिर गदर आंदोलन? तो बेटा जो चाफेकर बंधुओं के द्वारा करजन वाले की हत्या की जाती है, यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। 1857 को सभी ने क्रांतिकारी आंदोलन नहीं कहा, उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है बीडी सावरकर के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा उसे सिपाही विद्रोह कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना, देखिए देश पूछा गया था, एक सीरीज में मैंने पूछा था तो अमेरिका बताया था। यहाँ पर आपसे शहर पूछा गया है, क्या लंदन में हुआ था, या फिर बर्लिन में, या फिर सैन फ्रांसिस्को में, या फिर टोक्यो में? तो मित्रों लंदन तो इंग्लैंड का है, और बर्लिन ये भी नहीं है, और टोक्यो ये भी नहीं है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को ये है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका का एक शहर है और गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में ही किया गया था। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, एक कथन पूछा गया है कि बम बनाना भी देशभक्ति है, यह विचार किसके थे? क्या ये विचार भगत सिंह के थे, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल के थे, या फिर वीर सावरकर के थे, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी का था? मतलब बम बनाना भी देशभक्ति है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है भगत सिंह जी ने। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। वही चीज़ यहाँ भी पूछा गया है, क्या सूरत में हुआ था, या फिर बनारस में, या कलकत्ता में, या फिर पुणे में? तो बेटा 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में, और यहाँ पर विभाजन क्या हुआ था? तो दो दल में बट गया था कांग्रेस, एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। तो गरम दल और नरम दल में ये आपका बटा था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये उद्घोषणा किसने किया? क्या गांधी जी ने किया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने, या फिर लोकमान्य तिलक ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? किसने किया था बेटा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये लोकमान्य तिलक ने। इन्हें बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक के रूप में भी जाना जाता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या पुणे में हुआ था, या लाहौर में हुआ था, या कलकत्ता में हुआ था, या फिर मुंबई में हुआ था? अनुशीलन समिति की बात हो रही है बेटा, और अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो ये कलकत्ता में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुआ था। मतलब कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। क्या असहयोग आंदोलन में, या फिर खिलाफत आंदोलन में, या साइमन कमीशन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बेटा लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध कर रहे थे, और इसी क्रम में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इन पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके कारण इनकी हत्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। क्या 1925 में, या 1920 में, या 1915 में, या फिर 1930 में। ये स्थापना कब हुआ था मित्रों। तो ये स्थापना हुआ था 1925 में। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड क्या 1922 में हुआ था, या 1925 में, या फिर 1927 में, या 1931 में। काकोरी कांड, काकोरी कांड बेटा 9 अगस्त के दिन हुआ था, 9 अगस्त। और 9 अगस्त कब, 9 अगस्त 1925 के दिन। इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में भी जाना जाता है। दिनांक सहित याद रखना, क्योंकि कभी कभी डेट के साथ में पूछ लिया जाता है। तो 9 अगस्त 1925। प्रश्न संख्या 11। और अगर अब तक आप लोगों ने मित्रों क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और बताइए कि काकोरी कांड के मुख्य योजनाकार कौन थे। ये तो सबको पता है कि काकोरी कांड कब हुआ था, लेकिन काकोरी कांड के मुख्य योजनाकार कौन थे। क्या भगत सिंह जी थे, या चंद्रशेखर आज़ाद थे, या राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, या फिर अशफाकुल्ला खान थे। कौन था मित्रों। तो इसमें काकोरी कांड के जो मुख्य योजनाकार थे, अर्थात योजना बनाने वाले थे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि भगत सिंह ने पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादन कार्य कहाँ किया था। मतलब पंजाब केसरी समाचार पत्र का संपादन कार्य इन्होंने कहाँ किया था। क्या लाहौर से किया था, या दिल्ली से किया था, या मुंबई में, या फिर कोलकाता में। पंजाब केसरी, तो पहले तो ये जान लीजिए कि भगत सिंह इसके संपादन करता थे, और ये कहाँ से हुआ था मित्रों। तो ये हुआ था लाहौर से। कहाँ से, लाहौर से। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करते रहें। और प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले किस पुस्तक का अध्ययन किया था। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उन्होंने कौन सा पुस्तक पढ़ा था। क्या दास कैपिटल पढ़ा था, या गीता रहस्य, या फिर क्रांतिकारी, या भगवत गीता। तो भगत सिंह ने कौन सा पुस्तक पढ़ा था मित्रों। भगत सिंह ने पढ़ा था दास कैपिटल। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए लाला लाजपत राय को कहाँ लाठीचार्ज में चोटें आई थीं। मतलब इनके ऊपर लाठीचार्ज कहाँ किया गया था। कोलकाता में, या मुंबई में, या दिल्ली में, या फिर लाहौर में। तो इनके ऊपर जो चोटें आई थी मित्रों वो कहाँ आया था, लाहौर में। इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किस क्रांतिकारी से जुड़ी हुई है। मतलब किससे जुड़ी हुई है। क्या राम प्रसाद बिस्मिल जी से जुड़ी है, या अशफाकुल्ला खां से जुड़ी हुई है, या भगत सिंह से जुड़ी हुई है, या चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है। तो ये वाली पंक्ति राम प्रसाद बिस्मिल जी से जुड़ी हुई है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। चंद्रशेखर आज़ाद ने आत्महत्या किस स्थान पर किया था। यहाँ पर शहर का नाम पूछा गया है। क्या प्रयागराज में, या फिर लखनऊ में, या कानपुर में, या फिर झांसी में। तो बेटा जिस एक पार्क में किया था उसका नाम उस समय उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। उस पार्क का उस समय क्या नाम था, अल्फ्रेड पार्क। लेकिन अब इसका परिवर्तित नाम है आज़ाद पार्क। अब इसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से इसका नाम कर दिया गया आज़ाद पार्क। और ये है प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या भगत सिंह ने दिया था, या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या फिर लाला लाजपत राय ने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद बेटा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। जब असेंबली बम कांड हुआ था उस समय का इनका नारा था। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष की गई थी, मतलब किस स्थापना में? एक सोशलिस्ट रिपब्लिकन था और एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। तो क्या इसकी स्थापना 1923 में हुई, या 1924 में हुई, या 1925 में हुई, या फिर 1926 में हुई? तो बेटा इसकी स्थापना 1924 में होती है। जो सोशलिस्ट है उसकी स्थापना 25 में। ध्यान रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो रिपब्लिकन जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1925 में होती है और रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का घोषणा पत्र किसने लिखा था? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभी मैं इसका चर्चा कर रहा था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1925 में। किसने इसका घोषणा पत्र लिखा? क्या भगत सिंह ने लिखा था, या राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था, या योगेश चंद्र चटर्जी ने, या फिर सचेंद्रनाथ सान्याल ने? किसने लिखा था मित्रों? तो इसका घोषणा पत्र लिखा था सचेंद्रनाथ सान्याल ने। इसलिए डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? देखिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 23 मार्च 1931 को, या 15 अगस्त 1931 को, या फिर 2 अक्टूबर 1930 को, या फिर 26 जनवरी 1930 को। तो कब हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था 23 मार्च 1931 को, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 21, और क्लास को आप लोग लाइक और शेयर करते रहें मित्रों। सभी लोग लाइक शेयर करते रहें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान करता रहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ किस स्थान पर बम फेंका था? बम कहाँ फेंका गया था? संसद भवन में, या रेलवे स्टेशन पर, या जेल में, या विधानसभा भवन में? तो बेटा संसद भवन में फेंका गया था। कहाँ पर? संसद भवन में फेंका गया था। इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मातृभूमि के लिए क्रांति के उद्देश्य से प्रेरित क्रांतिकारी कौन था? मतलब मातृभूमि के लिए क्रांति करने वाला कौन सा क्रांतिकारी था? क्या खुदीराम बोस थे, या रास बिहारी बोस थे, या गणेश सावरकर थे, या फिर बटुकेश्वर दत्त थे? तो कौन था मित्रों इसमें? तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि खुदीराम बोस जी थे, जो मातृभूमि के लिए क्रांति से प्रेरित थे। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? इनको फांसी कब दी गई थी? 1907 में, या 1908 में, या 1905 में, या 1910 में? तो मित्रों खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वो 1908 को दी गई थी, 8 में दिया गया था। इसलिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारतीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए। क्या इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, यानी बीडी सावरकर, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने, या रास बिहारी बोस ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो मित्रों इसकी स्थापना किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है और पूछ रहा है कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका? क्या भगत सिंह ने, या बसंत कुमार बिश्वास ने, या खुदीराम बोस ने, या फिर गणेश सावरकर ने? किसने फेंका था मित्रों? तो लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था ये बसंत कुमार बिश्वास के द्वारा फेंका गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि गदर पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवाद लाना, या भारत को पूर्ण स्वतंत्र करना, या किसानों को संगठित करना, या मजदूरों का आंदोलन चलाना?
कौन सा उद्देश्य यहाँ पर था मित्रों? तो यहाँ पर जो उद्देश्य था वो था भारत को पूर्ण स्वतंत्र करना। इसी उद्देश्य से गदर पार्टी की स्थापना की गई है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है वीर सावरकर ने किस जेल में कठोर कारावास भोगा था? यानी कारावास की सजा वीर सावरकर ने कौन से जेल में किया था? यरवदा जेल में, या सेलुलर जेल अंडमान में, या आगरा जेल में, या फिर लाहौर की जेल में? कहाँ पर किया था मित्रों? तो इन्होंने ये वाला जो सजा भोगा था कठोर कारावास का, ये सेलुलर जेल अंडमान में, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहा जा रहा है कि किस राष्ट्र क्रांतिकारी को देशभक्तों का नेता कहा जाता है? मतलब कौन सा क्रांतिकारी था जिसे देशभक्तों का नेता कहा जाता है? क्या भगत सिंह थे, या रास बिहारी बोस थे, या चंद्रशेखर आज़ाद थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारियों का नेता यानी देशभक्तों का नेता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? गांधी जी ने, या तिलक ने, या नेहरू ने, या फिर पटेल ने? किसने कहा था मित्रों? तो ये कहा था तिलक जी ने। ये प्रश्न, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बार बार पूछी जाने वाली लाइन है, इसलिए इसे मत भूलना। प्रश्न संख्या 30। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होता है, लेकिन गदर नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? क्या पेरिस से, या सैन फ्रांसिस्को से, या फिर टोक्यो से, या लंदन से? तो मित्रों, ये गदर नामक पत्रिका भी सैन फ्रांसिस्को से ही प्रकाशित होती थी, इसलिए बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लंदन तो ब्रिटेन का शहर है, टोक्यो जापान का है, और पेरिस फ्रांस का है। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। 31 से पहले मित्रों एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए, और जो हार्ट वाला सिंबल है या फिर और जैसे हैंड रेज वाले सिंबल हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो उस सिंबल से अवगत भी कराते रहें। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रास बिहारी बोस ने भारत छोड़कर कहाँ शरण लिया था? बात हो रही है रास बिहारी बोस की। क्या ये चीन गए थे, या जापान गए थे, या रूस गए थे, या इंग्लैंड गए थे? तो बेटा रास बिहारी बोस जो गए थे ये जापान में चले गए थे, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि केंद्रीय सभा में बम विस्फोट के अभियुक्त कौन थे? अभियुक्त मतलब दोषी, अर्थात जिस पर मुकदमा चलाया गया था। तो कौन थे केंद्रीय सभा में बम विस्फोट के अभियुक्त? भगत सिंह और राजगुरु, या चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल, या भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, या फिर रास बिहारी बोस और बीडी सावरकर? कौन थे मित्रों इसमें? तो भगत सिंह और इनके साथ में कौन था? कमेंट सेक्शन में तुरंत आप लोग बताते रहिए। भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त जी को इसमें अभियुक्त बनाया गया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है कि आज़ाद हिंद फौज की नींव किसने रखी थी? यहाँ पर बात हो रही नींव रखने की, अर्थात इसका गठन करने की। क्या रास बिहारी बोस थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, या भगत सिंह थे, या वीर सावरकर थे? तो मित्रों जब रास बिहारी बोस जापान भाग करके जाते हैं तो वहीं पर ये किसका संगठन करते हैं? आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद फौज का संगठन करने वाले रास बिहारी बोस थे। बाद में इसकी कमान मिली थी सुभाष चंद्र बोस को, तो इसलिए गलत मत करना, ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, या फिर भगत सिंह ने, या बिस्मिल ने, या खुदीराम बोस ने? बेटा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने। किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर नेहरू जी ने, या गांधी जी ने? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसको किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन मतलब भारत या हिंद, और इंडिपेंडेंस मतलब आज़ाद यानी स्वतंत्र, और लीग मतलब कह सकते हैं कि सभा, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस ने।
ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि भगत सिंह किस अखबार से जुड़े थे। भगत सिंह कौन से अखबार से जुड़े हुए थे मित्रों? नवजीवन से, या अर्गो से, या कीर्ति से, या फिर मराठा से? कौन से अखबार से जुड़े हुए थे? तो भगत सिंह जुड़े हुए थे कीर्ति। कीर्ति एक समाचार पत्र था, एक अखबार था, उसी से जुड़े हुए थे, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। स्वदेशी स्टोर किसने शुरू किया? स्वदेशी स्टोर क्या बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, या रास बिहारी बोस ने शुरू किया था, या लाला लाजपत राय ने शुरू किया था, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? बात हो रही है स्वदेशी स्टोर की, और स्वदेशी स्टोर शुरू किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 है, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला किसने लिया था? लाला लाजपत राय की हत्या का बदला क्या भगत सिंह ने लिया, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने लिया, या फिर राजगुरु ने लिया, या फिर दुर्गा भाभी ने लिया? तो बेटा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा लिया गया था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, भगत सिंह को उस मामले में फांसी नहीं दिया गया था असेंबली में बम फेंकने के कारण। भगत सिंह को फांसी इसी मामले में हुआ था, यानी जब इन्होंने बदला लिया था तो उस अंग्रेज अधिकारी को इन्होंने मार दिया था, इसलिए इन्हें फांसी दिया गया था। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है कि क्रांतिकारियों का गीता किसे कहा जाता है? मतलब कौन सी पुस्तक थी जिसे क्रांतिकारियों का गीता कहा जाता है? क्या भगवत गीता को, या बिस्मिल्लाह का आत्मचरित, या फिर सावरकर जी की 1857 की क्रांति, या फिर वंदे मातरम? किस पुस्तक को कहा जाता है क्रांतिकारियों का गीता? तो क्रांतिकारियों का गीता कहा जाता है बेटा सावरकर की 1857 की क्रांति की जो पुस्तक थी, इसे, अर्थात सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि क्रांति शब्द का सबसे पहले राजनैतिक प्रयोग किसने किया था? क्रांति शब्द का सबसे पहले राजनैतिक प्रयोग क्या तिलक जी ने किया, या फिर दयानंद सरस्वती जी ने किया, या भगत सिंह ने किया था, या विवेकानंद ने? क्रांति की बात हो रही है तो क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था भगत सिंह जी ने। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि बर्लिन प्लान किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? बर्लिन प्लान क्या गदर आंदोलन से था, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर होम रूल आंदोलन से, या फिर खिलाफत आंदोलन से? कौन से आंदोलन से था मित्रों बर्लिन प्लान? तो बर्लिन प्लान था गदर आंदोलन से। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी लोग मित्रों क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी करते रहिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है कि क्रांतिकारी दल की स्थापना कब की गई थी? क्रांतिकारी दल की स्थापना क्या 1905 में, या 1915 में, या 1920 में, या फिर 1930 में? बात हो रही है क्रांतिकारी दल, तो क्रांतिकारी दल की स्थापना जो हुई थी ये 1905 में ही हो गया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है लोकमान्य तिलक ने किस पत्रिका की शुरुआत की थी? यानी बाल गंगाधर तिलक जी की बात हो रही है। क्या केसरी का शुरुआत किया था, या हरिजन, या यंग इंडिया, या फिर नवजीवन? तो बेटा एक पत्रिका था मराठा और केसरी, इस दोनों का शुरुआत किसने किया था? लोकमान्य तिलक जी ने। हरिजन गांधी जी की पत्रिका है, नवजीवन और यंग इंडिया भी उन्हीं की पत्रिका है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि चाफेकर बंधुओं ने किसकी हत्या किया था? चाफेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? लॉर्ड कर्जन की, या फिर रैंड की, या मिंटो, या डफरिन? तो किसकी किया था बेटा? तो ये रैंड का किया था। किसका? इन्होंने चाफेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या की थी। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि आज़ाद उपनाम किस क्रांतिकारी ने अपनाया था? क्या बिस्मिल जी ने, यानी राम प्रसाद बिस्मिल ने, या आज़ाद अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर भगत सिंह, या फिर राजगुरु?
तो बेटा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही अपना नाम आज़ाद अपनाया था, यानी यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो क्या इसको गांधी जी ने किया था, या नेहरू, या तिलक, या फिर बोस जी ने। तो बेटा एनी बेसेंट और तिलक जी, एनी बेसेंट और तिलक जी ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 कह रहा है रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का नाम क्या है। उन्होंने जो आत्मकथा लिखा था उसका क्या नाम है। क्या मेरे विचार नाम है, या मेरे संघर्ष नाम है, या फिर मेरी आत्मकथा नाम है, या बिस्मिल नाम है। तो बेटा रामप्रसाद बिस्मिल जी की जो आत्मकथा थी उसका उन्होंने नाम ही रखा था मेरी आत्मकथा। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है अशफाक उल्लाह खां का संबंध किस घटना से था। कौन सी घटना से संबंध था अशफाक उल्लाह खान जी का। क्या संसद भवन बम से था, या काकोरी कांड से था, या सैंडर्स की हत्या से था, या असहयोग आंदोलन। तो देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी किए थे, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था, इसीलिए उन्हें फांसी हुआ था। अब बात करें संसद भवन बम, तो ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने मिलकर के किया था। बटुकेश्वर दत्त, हाँ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अब बात करेंगे काकोरी कांड की, तो काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खान जी थे, इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि भगत सिंह को किन धाराओं में फांसी हुआ था। फांसी की सज़ा हुई कौन कौन सी धारा में। तो धारा 302 व 121, धारा 124A, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर आर्म्स एक्ट। तो बेटा धारा 302, क्योंकि इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, सैंडर्स ने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था और इन्होंने उसकी हत्या की थी, इसलिए धारा 302 और व 121 यानी ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था। क्या ब्रिटिशों के लिए काम था, या पूर्ण स्वतंत्रता थी, या समाजवाद था, या उपनिवेशवाद था। तो बेटा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो उद्देश्य था ये पूर्ण स्वतंत्रता थी, अर्थात बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों का इम्पोर्टेंट सीरीज रहा है 50 प्रश्नों का। और बेटा अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सभी क्लासेस आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी करते रहें अपने मित्रों के पास। और कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव हो, कोई मांग हो तो उसे भी ज़रूर बताते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।